ऐसा क्या रंग निराला है, ऐसा क्या रंग निराला है, सरकार तुम्हारी गोदी में। गोविंद तुम्हारी गोदी में, ऐसा क्या रंग निराला है, सरकार तुम्हारी गोदी में। जो भाज भाज के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी में। गोदी सोनी है, जिनकी गोदी में मैं खेला, आज उनकी गोदी सोनी है। जो भाग भाग के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी। जिनकी गोदी में मैं खेला, आज उनकी गोदी सूनी है। क्या खिला हुआ है मजेदार गुलजार तुम्हारी इतना दयालु है दाता, थोड़ी सी जगह मुझे दे दो। क्यों संसार छोड़ के आए हैं ये रवेंद्र तुम्हारी मन मेरे में
मेरी दशा तक ऐसी भई कैसे जल जालन नीनू तुम ऐसे करो जगताज मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी मेरी दशा तो ऐसी भई कैसे जल जालन संसार छोड़ के आए रहे ये गरीब तुम्हारी कोठी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज आप चतुर्दिवस की कथा में सुनेंगे जिन भक्तों ने भगवान की शरण ली है आज भी हम लोग उनके गुण गाते हैं। शरीर से कोई अमर नहीं है, अमर नाम होता है। और परिचित जी नाम उन्हीं के अमर होते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ और आग लगाना ना सीखो, कमा सको तो धर्म कमाओ, तुम पाप कमाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, पर किसी का मान मिटाना ना सीखो। जिंदगी में अगर सम्मान चाहते हो तो दूसरे को सम्मान देना सीखो। जिन्होंने दूसरे के लिए जीवन जिया है उनका नाम अमर है। क्यों? क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समनाए अधुमाई। जीव का सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि वो दूसरे के लिए सुख पहुंचाए, जो दूसरे के हित का काम करता है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और बेवजह किसी की आत्माओं को दुख पहुंचाता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के जीवन में झंझट आते हैं सज्जनों, लेकिन विजय फिर उन्हीं की होती है जो धर्म से जीवन जीते हैं।
हम सभी उस परमात्मा की ही संतान हैं और परमात्मा की नजर में सब एक समान है। क्योंकि जिन दैत्य की और जिन भगवान के भक्त की कथा सुनते हैं, ये भक्त और दैत्य एक ही परमात्मा की संतान है। और भागवत कहीं ईर्षा करना नहीं सिखाती है, द्वेष भावना करना नहीं सिखाती है। ये तो राग से, द्वेष से हमें सिखाती है जीवन जीना। अभी आप लोग दैत्य के वंश वर्णन को सुन रहे थे। देखो, महाराज कश्यप की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है दिति और दूसरी का नाम है अदिति। जो दिति से पुत्र पैदा हुए वो सब राक्षस कहलाए और अदिति से जो पैदा हुए वो सब देवता कहलाए। दिति अदिति हैं दोनों ही कश्यप की पत्नी, लेकिन एक की संतान भक्त कहलाती है और दूसरे की संतान दैत्य। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इसमें एक कहानी तो ये भी है कि जो दैत्य हैं इन्हें सब ऋषियों का श्राप लगा। जो दैत्य हुए ये जय विजय नाम के दो भगवान विष्णु के पार्षद थे। भगवान से मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। भगवान नारायण शयन कक्ष में थे, सप्तऋषि मिलने पहुंचे तो दोनों ने रोक दिया, अभी भगवान विश्राम में है, अंदर जाना वर्जित है। उन सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, मूर्खों, तुम तो भगवान के पार्षद कहलाने के लायक नहीं हो। संत वो होता है जो समस्या का समाधान करता है। संत किसी की विचारों को किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं आता। तुमने हमें रोक दिया तो श्राप है कि तुम जाओ 3 जन्मों तक राक्षस योनि भोगोगे। और उसी श्राप के कारण जो अभी आपने कथा सुनी, हिरण्याकश्यप वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के नाम से प्रकट हुए। इन्हें ये वरदान लगा है कि भगवान का मिलन हमारा तभी होगा जब हम भगवान से द्वेष करेंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है परीक्षित जी, भक्त लोग भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये राक्षस होते ना बड़े जिद्दी होते हैं। कभी कभी भक्त तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन राक्षस कभी भगवान को भूलते नहीं है। अभी आप यहाँ कथा सुन रहे हो, कोई आपसे आकर कहे तुम कथा में बैठे हो, तुम्हारा मित्र घर पर इंतजार कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो वो मेरा मित्र है, कहीं चला नहीं जाएगा, थोड़ी देर उनके बाद मिल लेंगे, अभी कथा सुन ले। लेकिन अगर तुमसे कोई ये कह दे तुम कथा सुन रहे हो और जिस व्यक्ति ने भरे चौराहे पर तुम्हारा गले मान पकड़ के खींचा था, जिसने भरे चौराहे पर तुम्हारा अपमान किया था, वो अभी गली में खड़ा है, तो भागवत कथा छोड़ दोगे, पहले जाकर उस दुष्ट से मिलोगे। ये जो राक्षस लोग हैं ये भगवान का चिंतन भक्तों से ज्यादा करते हैं और राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन उनमें कमी ये है
कि वो विद्वानता, वो ज्ञान अपने अंदर धारण नहीं कर पाते। सुखदेव कहते हैं उस हिरण्याकक्ष से बचाने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और नन्हे से बच्चे प्रहलाद की रक्षा कर दी। अभी आपने सुनी होगी कथा। परीक्षित महाराज कहते गुरुदेव लेकिन थोड़ी शंका है। अभी मैंने ये सुना था कि प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हुए। तलवार से जब प्रहार किया खंबा फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो महाराज सवाल ये है, सत्यम विधातम निज भृत भासतम, जिस सत्य परमात्मा का तुम बखान करते हो कि वो खंबे में से प्रकट हो गया। आजकल हम तलवार तो मारते, खंबा तो फटता है, मगर उसमें से नरसिंह भगवान नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि पहले खंबे में भगवान थे, आजकल खंबे में भगवान नहीं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान तो आज भी कण कण में व्यापक है। उसे देखने के लिए हमारी नजर होनी चाहिए। और ये हमारे बाबा महिपाल सिंह यादव जी हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। 101 रुपए से हमारे भतीजे शिवेंद्र के सुपुत्र छोटा सा बच्चा हमें सम्मानित कर रहा है। और 101 रुपए हमारे सम्मानित चाचा श्री राजकुमार सिंह यादव जी उनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करते हैं, प्रभु हमारे गांव का जो प्रेम है, हमारे गांव का जो भाईचारा है, ऐसी बुद्धि देना कि ये भाईचारा कभी जीवन में खत्म ना हो। बहुत जगह हमने कहा कि लोग कथाओं में भी पार्टी निभाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं, कितनी भी पार्टी हो मगर भगवान की कथा में और किसी के दुख में कभी कोई पार्टी नहीं निभाते।